Yes, Please. yes, yes, yes. Yes, thank you, thank you, thank you. Okay, okay, okay. So thank you very much. Myself Pritam from Bardhaman. So বর্ধমানে থাকি, বর্ধমানে সেন্ট জিভার্স আপাতত সেকেন্ড ইয়ারে কম্পিউটার সায়েন্স অনার্স পড়ছি। তার সাথে সাথে বিজনেস মানে আপাতত ফুল টাইম নেটওয়ার্কার, ঠিক আছে। 24 আওয়ার নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর পিছনে, ভেস্টিজের পিছনে একদম সমর্পিত, রাইট। তার জন্য বাড়িতেও ঝামেলা হতো বাড়িতে ঝামেলা হতো, বিরাট ঝামেলা হতো, ঠিক আছে। তো সেসব কিছু দেখিনি বা সেসব মধ্যে কিছু ফোকাস করিনি, রাইট। তো ফোকাস না করে জাস্ট আমার ড্রিমস গুলোকে মানে যখনই আমি ডিমোটিভেট হয়েছি, রাইট, একদম ঠিক বলেছো। আমার মানে যেটা দেবজিৎ একদম বলেছে যে আমার লাইফে দুজন আইডল আছে, দুজন আইডল। ফার্স্ট হচ্ছে বিরাট কোহলি, সেকেন্ড হচ্ছে MS ধোনি, ঠিক আছে। তো MS ধোনির এই এই যে ক্লিপটা চালানো হলো, রাইট। তো এই এই জিনিসটার উপর আমি একটা মানে सिंपल একটা ছোট गल्प बोलबो, ठीक है। मैं छोटा सा एक कहानी बताना चाहूंगा इसके ऊपर। तो कहानी ऐसा है कि MS धोनी, केएल राहुल पता है कौन है? इंडिया का एक और क्रिकेटर है केएल राहुल। तो केएल राहुल का रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है वो, ठीक है। तो केएल राहुल जब बचपन में क्रिकेट खेलता था, राइट। तो बचपन में क्रिकेट खेलते खेलते उसके पिता ने उसको कहा कि तू ऐसे छोटे शहर से इतना बड़ा बड़ा सपना देख रहा है कि तू क्रिकेट टीम में जाएगा, इंडिया के लिए खेलेगा, कैसे कर पाएगा तू? ठीक है, तुम मतलब कैसे, क्यों, मतलब हम छोटे लोग हैं, हमको इतने बड़े सपने देखने नहीं चाहिए, राइट। तो केएल राहुल ने पता था क्या कहा था। केएल राहुल ने बोला कि आप ही किया था, राइट। तो उसका मतलब एक चीज समझ लो, केएल राहुल ने ये बोला कि आप MS धोनी को पहचानते हो, लेकिन एक क्वेश्चन, राइट। MS धोनी के पास भी सेम इंटरव्यू गया, लेकिन उसके पास ये सब इंस्पिरेशन कौन था, रोल मॉडल कौन था, आपको कैसे लगा कि मतलब आप मतलब इस बिहार जैसे छोटे शहर से उठ के बड़ा क्रिकेटर बन जाओगे, राइट। मतलब उसको पूछा गया, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मुझे ये सब सोचने का मौका कभी नहीं मिला, मुझे बस अपना गोल दिख रहा था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। मैंने कभी मतलब उन्होंने कहा मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मुझे इंडिया का कैप्टन बनना है। मुझे बस ये दिख रहा था कि मुझे बस इंडिया टीम में जाना है, अगर पानी लेके जाऊंगा तो भी जाना है, ठीक है। अगर पानी भी दूंगा ना तो भी इंडिया टीम में ही जाना है। उसके पास गोल मतलब इतना ज्यादा गोल पे फोकस था ना उसका, गोल के अलावा उससे कुछ दिखता ही नहीं था। और उसने अपना नौकरी छोड़ दिया, राइट। नौकरी छोड़ दिया, नौकरी छोड़ के क्रिकेट खेलने लगा, ओके, सब कुछ छोड़ दिया। तो इस तरह का गोल, इस तरह का डिटर्मिनेशन आपके अंदर पहली बात तो होना चाहिए, होना ही होना चाहिए, राइट। अगर कोई आपके साथ रह रहा है और उसके गोल में अगर मतलब एक मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी या एक कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है ना और जी जान लगा के काम कर रहा है ना, तो उसके पीछे एक ही चीज है, उसका गोल। अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, मतलब आपकी टीम में भी ऐसा होगा कि कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, आपको बोल रहा है कि करूंगा करूंगा करूंगा। पहली बात तो आप एक मतलब पहली एक काम करो, उसके साथ बैठो, उसको गोल को आप विजुअलाइज करो, क्योंकि उसका गोल, उसका ड्रीम रियल नहीं है, ठीक है। मुझे तो ये लगता है कि मतलब जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, मतलब मैं 3 दिन तक सोया, ठीक है, मैं 3 दिन उठा नहीं। जो सिचुएशन मतलब ये हुआ, 5 तारीख को मेरे साथ मेरी माँ का मौत हुआ। तो मैं 5 तारीख से 3 दिन सोया, बस 3 दिन सोया, सो के उठा। उठने के बाद बस अपने आप को एक ही क्वेश्चन किया, राइट, एक ही क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ऐसा था कि अगर मैं भी मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन था, घर में सभी रो रहे थे, ठीक है, बिल्कुल एकदम। अगर कोई भी वो वहां पे रहता तो वो बिल्कुल एकदम 100-200% वो डिमोटिवेट होता, ठीक है। लेकिन मैंने अपने आप को एक क्वेश्चन किया कि अगर मैं भी इन लोगों की तरह मतलब दुखी हो जाऊं तो क्या चलेगा, क्या मेरी माँ खुश हो जाएगी? तो मैंने मतलब मेरे अंदर से ये आंसर आया कि नहीं, अगर तुम मतलब मैंने अपने आप को ये बताया, मिरर के सामने खड़ा हुआ, मैंने अपने आप को ये बताया कि अगर तुम लाइफ में और ज्यादा सक्सेसफुल होगे, अपने मुकाम तक पहुंचोगे, तो तुम्हारी माँ जहां से भी तुम्हें देख रही होगी ना, वहीं से खुश होगी। इनके तरह रो मत। मैंने एक बूंद भी नहीं टपकाया, राइट। सब मुझे देख के हैरान हो रहे थे कि तू रो क्यों नहीं रहा है। सब मुझे बोल रहे थे, मैं बस उनको बस देख रहा था ऐसे, ठीक है। वो मतलब रो के वो फ्लैट हो चुके थे, मतलब क्या ही सिचुएशन मैं फेस करके आ रहा हूँ, राइट, वो मैं कभी बता नहीं सकता। ओके, मतलब वो कभी आप फील नहीं कर सकते, मैंने जो फील किया है ना वो कभी फील नहीं कर सकते। लेकिन मेरे शक्ल पे बस एक स्माइल था, राइट, मेरे शक्ल पे जस्ट एक स्माइल था, मैं बस वो स्माइल को लेके चला, क्योंकि मुझे अपना गोल, अपना ड्रीम्स को फुलफिल करना है। अगर मैं ये करूंगा तो मेरी माँ और ज्यादा खुश होगी।
जहां से ही मुझे देख रही होगी, राइट। तो चलिए, बहुत बेफालतू की बात हो गई, ठीक है। अभी आता है ट्रेनिंग पे, लेकिन ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा तो गालियां मिलेगी कमेंट बॉक्स पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग। तो आज का जो सेशन है, राइट, सेशन शुरू करने से पहले जरा मैं चैट बॉक्स को चेक कर लेता हूँ। अगर मेरी आवाज बिल्कुल ठीक ठीक पहुंच रहा है तो आप लिखो प्लीज यस, सुनाई दे रहा है तो कुछ। थैंक यू, थैंक यू। कमेंट चाहिए मुझे, आप बताओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दैट मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है, आज का जो मीटिंग है, वो है टीम वर्क के ऊपर, राइट। टीम वर्क, राइट। सो व्हाट इज टीम? व्हाट इज टीम? तो हम जब बिजनेस करते हैं, हमने जब बिजनेस शुरू किया है, हम बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए? हमको चाहिए एक बड़ा सा टीम, एक तगड़ा सा टीम, राइट, जिसके पास बहुत सारे गोल्स हो, जिसके पास बहुत सारे डिटर्मिनेशन हो, वो बहुत सारे डेडिकेशन हो, राइट। मतलब एक टीम चाहिए, आप भी उन टीम का हिस्सा हो, राइट। एक टीम चाहिए जो टीम आपको आगे ले जाए, या आप जिस टीम को आगे ले जा सकते हो, राइट। तो टीम का मतलब क्या है? टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, राइट। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो मैंने पीपीटी, मतलब पीपीटी साइट रेडी किया है, लेकिन मैं पीपीटी चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे सबके साथ आई टू आई कांटेक्ट करना है। तो सारे सारे जितने भी है, अगर पॉसिबल हो सके तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और कैमरा के सामने बैठ जाइए। आप मुझे आपको देखना है, राइट। बिकॉज लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ जूम सेमिनार में। सबको देखना चाहता हूँ, सबका हंसी खुशी चेहरा देखना चाहता हूँ। यस, सभी दिख रहा है मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सम्राट मुस्कुरा रहा है, थैंक यू एकदम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, सारे बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ। पाठशाला चालू होने वाला है, ठीक है। सर आ गए हैं सर अभी पढ़ाई कराएंगे, ठीक है, बाद में पूछेंगे क्वेश्चन ओके, नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घबराना नहीं, ओके। अब बात सो बिग थैंक यू सर, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो टीम, टीम का मतलब क्या होता है? टीम का मतलब होता है, जैसा कि मैंने कहा, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। कम ऑन, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। मेरे साथ बोलिए, कम ऑन एवरीबॉडी, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। और दो बार, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। यस। तो मतलब हम साथ मिलके और ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, सीधी बात। तो एक टीम, मतलब जब हम बिजनेस चालू करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि पहले पहले में एक बड़ा सा टीम आ जाए मेरे पास, सारे लोग मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ ज्वाइन कर जाए, बड़ा सा टीम हो जाए, एलो भी आ जाए, ठीक है, करोड़पति बन जाऊं मैं ठीक है, ऐसा ऐसा हम सोच लेते हैं पहले पहले। मैं भी सोचा ये मैं गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैंने पहली 2 महीनों में 72 प्लान तो किए, वो डायरी अभी तक मेरे पास है, राइट। रुको, एक सेकंड, मैं वो डायरी दिखाता हूँ आप लोगों को। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मजेदार प्लान्स होगा, मतलब सॉरी, मजेदार मीटिंग होगा आज, ठीक है। तो ये है मेरा पहला प्रेजेंटेशन। पता नहीं सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पेंसिल से किया है मैंने, पेंसिल से। ओके, तो पहला प्रेजेंटेशन, ये जो डायरी है मेरा, ये मेरा वो 72 प्रेजेंटेशन का डायरी है। ये सब फुल हो गया है, अब कोई पेज नहीं बचा इसमें, ठीक है। तो इसमें मैंने 72 प्रेजेंटेशन किया था। और क्या मजेदार बात क्या बताऊं, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया था, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया था, ठीक है, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया था। मजा आया सुन के। अब बहुत सारे टीममेट ऐसे हैं मेरे, मतलब बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ, वो बोलते हैं 15 प्लान तो किया, 6 महीने हो गए, 16 प्लान तो किया, 4 प्लान तो किया, नहीं आया। लेकिन मुझे, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे ये पता ही नहीं था कि डिमोटिवेट कैसे होना है, ठीक है। मतलब सभी को कुछ ना कुछ आइडिया था, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री का बारे में थोड़ा 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 आइडिया था। मुझे 1% भी आइडिया नहीं था दैट व्हाट इज दिस, ठीक है। आपको आपको सिखाया जाता है ना कि अगर कोई आपको पूछे कि ये एमएलएम तो नहीं है, तो आप उसको मतलब दूसरा सवाल पूछो, ये एमएलएम क्या है। तो मुझे सच मुझे पता नहीं था, एक फ्रेंड ने पूछा मुझे, ठीक है, मुझे अपलाइन, मतलब अपलाइन ने मुझे सिखाया नहीं, मैंने उसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया, एमएलएम क्या चीज होता है भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ ठीक है। मतलब वो सामने जो था ना, वो बिल्कुल हड़बड़ा गया कि ये क्या बोल रहा है, बिजनेस ही तो है। तो मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। पहले बहुत ही नूब था मैं मतलब हाथ उठा के बोलता हूँ। तो धीरे धीरे सब सीखा, ठीक है। 72 प्लान तो किया, डिमोटिवेट कभी नहीं हुआ। लेकिन ये मैं डिमोटिवेट क्यों नहीं हुआ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक, मतलब ब्रह्मास्त्र था। पता है क्यों ब्रह्मास्त्र क्या था?
अपलाइन का सपोर्ट, राइट। तो अपलाइन का सपोर्ट अगर आपके पास रहेगा ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। तो अपलाइन रहे या ना रहे, ओके, अपलाइन रहे या ना रहे, अगर आपके पास अपलाइन का सपोर्ट होगा तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो अपलाइन का सपोर्ट था, उन्होंने मुझे बोला कि ये कोई आसान सा बिजनेस नहीं है, अगर सक्सेसफुल होना इतना ही आसान होता तो सभी ना हो जाते। तो मैं सब ये लाइनों को मैं लिखता था कि ये सही बोल रहा है ये तो, ठीक है, बट सभी तो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमको ये लगता है कोई बड़ा सा टीम आ जाए, हमारे साथ सभी ज्वाइन हो जाए, हम बड़े बहुत अमीर हो जाए। लेकिन ऐसा हो ही जाता है, ठीक है, ऐसा हो भी जाता है। और क्या होता है, कुछ लोग काम नहीं करते, उसके वजह से क्या होता है, जो आपका इनकम होता है ना, इनकम ऐसे ऐसे वेव की तरह चलता है, कभी उठता है कभी गिरता है, कभी उठता है कभी गिरता है। तो ऐसा किन किन के साथ होता है, प्लीज आप चैट में लिखो जरा, देखना है मुझे कि मैं सही हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट चाहिए। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। ओके, तो ऐसा होता है, वेबिनार मतलब वेब की तरह जाता है, ठीक है, कभी उठता है इनकम, कभी घटता है, कभी उठता है कभी घटता है, बिजनेस कभी टर्नओवर बढ़ता है कभी कमता है, ऐसा होता है। ये क्यों होता है, हम आज ये जानेंगे, ये ऐसा क्यों होता है। ये होता है क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपके टीम में मिसिंग है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट्स आपके टीम में मिसिंग है, मतलब मैं कुछ पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा, जो जिस पॉइंट को मैंने भी अभी फिगर आउट करना स्टार्ट कर दिया है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए मेरे टीम में, वो अगर हो रहा है तो आपका टीम ग्रोथ थोड़ा सा रुकेगा। तो एक बात समझ लो, एक बात दिमाग में गांठ बांध लो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका टीम बिल्कुल 100% काम करे। पहले ये समझ लो, कभी इस बात के लिए डिमोटिवेट मत होना कि कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले अपने आप को क्वेश्चन करना, आप क्या अपना 100% दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। कभी इस बात को लेके कभी रोने मत बैठना कि टीम में कोई काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है, या टीम में 100% काम नहीं हो रहा है। पहले बात तो ये समझ लो, टीम में 100% काम कभी नहीं होगा, ठीक है। काम अगर होगा 90% होगा। 10% लोग ऐसे रहेंगे, 10% लोग ऐसे रहेंगे, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आप उनके सामने गिड़गिड़ाओ अपना मतलब जायदाद भी, तब भी वो नहीं करेंगे, ठीक है। पहले ये बात आप एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उस पॉइंट को आपको समझना है और टीम में डिस्कस करना है। पहली बात जो टीम, मैंने क्या कहा, इनकम बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, ऐसा क्यों होता है। पहला जो पॉइंट है वो है फोकस ऑन योर ट्रेनिंग सिस्टम, पहला पॉइंट। क्योंकि ये क्यों होगा, क्योंकि जब कोई आदमी हमारे साथ आता है, ठीक है, हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आता है, अगर हम उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं कर पाए, प्रॉपर गाइड क्या होता है, 7 दिन टाइम लो, ठीक है, उसको अभी अभी की हड़बड़ में कुछ करने को मत बोलो, 7 दिन उसके साथ टाइम बिताओ, ठीक है, टाइम बिताओ। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, आप उनको एडुकेशन दोगे। एडुकेशन कैसा, बेसिक एडुकेशन। बेसिक एडुकेशन का मतलब क्या क्या होता है, 3P। पहला क्या, पहला होता है प्रोडक्ट, सेकंड होता है प्रोफाइल, एंड थर्ड होता है प्लान। ये 3P आप उन्हें समझाओ। पहली बात, जो कोई आता है उसको, मतलब ऐसा नहीं कि उसको 100% नॉलेज होना चाहिए, मतलब उसको समझाओ कि क्या चीज है, कौन कौन से प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है। क्योंकि अगर उसको कोई पूछेगा, अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो वो डिमोटिवेट होगा, ठीक है, मतलब उसको ये लगेगा, मतलब कोई एक बैठा हुआ है उसको डिमोटिवेट करने के लिए, पहले हमको ये समझना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप उन्हें नहीं समझाओगे या आप उन्हें नहीं सिखाओगे तो वो डिमोटिवेट होंगे और टीम छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। 3P। उसके बाद क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग सिखाओ उनको, प्रोस्पेक्टिंग सिखाओ, उनके लिए करो मत, ये बात समझ लो, प्रोस्पेक्टिंग सिखाओ। टीम को आप सिखाओगे, एक अच्छा लीडर जो होता है ना, वो टीम को सिखाता है, वो टीम के लिए कुछ करता नहीं है, करता है ऑब्वियसली करता है, जब वो नहीं कर पाता तब करता है, ठीक है। और जब पहले जो आपके साथ ज्वाइन होता है तब उसे करके दो, मतलब उसे साथ ले चलो, उसे साथ ले चल के प्रेजेंटेशन करो, उसका प्रेजेंटेशन हो या ना हो उसे साथ ले जाओ, अपना प्रेजेंटेशन करो, उसको दिखाओ कि कैसे हो रहा है, राइट, उसको सिखाओ कि देख मैं कैसे बात कर रहा हूँ, देख मैं कैसे उसको ये इसके बारे में बता रहा हूँ, कैसे मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, राइट। उसको ऑफलाइन प्रेजेंटेशन सिखाओ, उसको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सिखाओ, राइट, दो टाइप के प्रेजेंटेशन है, उसको सिखाओ, राइट। तो 5 प्रेजेंटेशन आप करो उसके साथ, और आगे 5 प्रेजेंटेशन उसको करवाओ, आप साथ जाओ, उसको करवाओ, साथ मत छोड़ना, ठीक है, साथ मत छोड़ना। ऐसा नहीं कि 5 प्रेजेंटेशन हो गया, तू मर, अब तू जाके मर, तू कुछ भी कर, अब मुझे मैं नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं। उसके साथ जाओ, उसको मतलब उसको करवाओ, अगर वो कहीं पे अटक जाए या वो कहीं पे रुक जाए तब उसका हाथ पकड़ना,
ठीक है, तब उसको समझाना कि ये मतलब तभी नहीं समझाना, प्रेजेंटेशन के बाद उसको समझाना, मतलब सबके सामने बोलोगे तो वो दोबारा डिमोटिवेट होगा, राइट। हम यहाँ पे पहली बात समझ लो, हम यहाँ पे एक ऐसा स्कूल चला रहे हैं जिस स्कूल में अगर कोई गलती करता है तो हम उसे प्राइज देते हैं, ठीक है। गलती करना है, ज्यादा से ज्यादा गलती करो, गलती करने में प्राइस मिलेगा, ठीक है। प्राइस में क्या मिलेगा, अपलाइन की तरफ से एक चॉकलेट मिलेगा अगर गलती करोगे। तो एक बात समझ लो, डिमोटिवेट कभी मत होना। गलती कर रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, उसका मतलब क्या, गलती कर रहा है उसका मतलब कर तो रहा है, सीख जाएगा, ठीक है, कर तो रहा है, यही बड़ी बात है। बचपन में हम क्या करते थे, बचपन में हम कुछ करने के लिए ही डरते थे, अगर गलत हो गया तो मार पड़ेगी घर पे, ठीक है, तो हम करते ही कुछ नहीं थे। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे करो, गलती भी करो, गलती करने के लिए प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो पहला, मुझे तो ऐसा लगता है कंपनी हमें जो पहले पहले महीने में जो परफॉर्मेंस बोनस देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है पता है, वो होता है गलती करने के लिए पैसा, ठीक है। वो आपको मिलता है गलती करने के लिए पैसा, कि आप गलती करो, ये 100 200 500 1000 2000 रुपए ले जाओ, ठीक है, पहला ये होता है। तो गलती करने के लिए प्राइस मिलता है हमको पहले, तो गलती करवाओ उसे और गलती सुधार दो, राइट। तो 5 प्रेजेंटेशन आप करो, उसको साथ ले जाओ, उसके बाद का जो 5 प्रेजेंटेशन है उसे उसे करने दो, आप साथ रहो, साथ मत छोड़ना कभी, ठीक है। फिर क्या, इनवाइट सिखाओ उसको, राइट, उसको इनवाइट सिखाओ, या फिर जो 7 जो स्टेप है वो 1 बाय 1 7 दिन टाइम लो, 7 दिन के अंदर उसे वो सिखाओ, उसे वो सिखा के बिल्कुल तैयार कर दो, ऐसा तैयार कर दो कि उसके अंदर एडुकेशन का कमी कभी नहीं हो, राइट। पहला जो मैं हर बार बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ, कुछ करो या ना करो, बस एक चीज करना, वो है एडुकेशन लेना, क्योंकि एडुकेशन एक ऐसा पावर है ना जो मोटिवेशन से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। कि गाड़ी आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, राइट। वो गाड़ी बंगला कैसे आएगा, अगर आपके पास एडुकेशन रहेगा तभी आएगा, इसको ये समझाओ कि गाड़ी आएगा, बंगला ऐसे नहीं आता है, ठीक है, घसना पड़ता है, एडुकेशन से घसना पड़ता है, हमको भी पड़ा था, हम अभी भी सीख रहे हैं। हमको मतलब क्या बताओ, हमें वेस्टेज का 1% आता है अभी, राइट, 99% अभी भी बाकी है सीखने में। ओके, सिद्धार्थ सर इतने बड़े आदमी है, वो इंटरव्यू में आके ये बोलता है मैं हर रोज कुछ नया सीख रहा हूँ। तो हमको कितना सीखना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा दोस्तों, अभी बस शुरुआत है, ये बस समझ लेना, ये बस शुरुआत है, बहुत दूर तक जाना है। ओके, तो उसको सिखाओ। तो पहला पॉइंट क्या बोला, उसको एडुकेटेड करो, पहले टाइम लो, ठीक है, हड़बड़ी में कुछ मत कर देना। और मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझे बहुत सारे टीममेट्स मिलते हैं, मेरे भी टीममेट्स मिलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर पहले आता है हमारे पास, राइट। तो ये मेरा फॉर्मूला है, मैं अपना फॉर्मूला आपको लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मैं करके जो मैं करता हूँ वही आपके साथ शेयर करूंगा। पहले कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है, या फिर उनको उनके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो होता है कि कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, राइट, हम नहीं करेंगे, आज से हम नहीं करेंगे वो। जो आप सब शायद आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, या फिर इसका फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक है, राइट, मतलब आप समझ जाओगे, आप बात करके समझ जाओगे ये बंदा क्या चाहता है, या बंदे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके साथ बात करके एक काम करो, उसको ये बताओ, ये पॉइंट यूज करो कि देखो, कंपनी में कंसिस्टेंसी भी होता है, नॉन कंसिस्टेंसी भी होता है, राइट। हमको अभी पूरा बिलीव है, हमको अभी अपने कंपनी के ऊपर पूरा बिलीव है, इसलिए हम कंसिस्टेंसी करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी करने में हमको कोई बुराई नहीं है, ऊपर मतलब ऊपर से हमको बहुत ही प्रॉफिट होता है, राइट। उसको ये कहो, लेकिन तुम इस महीने में मतलब पहले महीने में कंसिस्टेंसी से मत स्टार्ट करो। तुम एक काम करो, तुम पहले 30 BB का प्रोडक्ट, थोड़ा सा प्रोडक्ट लो, थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज करके अपने आप को सेटिस्फाई करो, या अपने घर वालों को सेटिस्फाई करो। पहले खुद सेटिस्फाई हो जाओ, मतलब उसको पहले सेटिस्फाई होने दो कि जो लेके हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितना दम है, ठीक है। अगर आप उनको सेटिस्फाई कर दोगे, या फिर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, कैसे लोग, टेढ़े आदमी, ठीक है, टेढ़े आदमी के लिए मैं बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई हो गए प्रोडक्ट से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में, राइट। ये टेक्निक मैं यूज करता हूँ, आप यूज कर सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट गया, फोकस ऑन योर ट्रेनिंग सिस्टम। आपका ट्रेनिंग मतलब जो हम जिस ग्रुप से है, टीम विक्ट्री, ठीक है, लोगो लगा के बैठा है, हम तो जिस टीम से बिलोंग करते हैं उस टीम में कुछ है या नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन एजुकेशन सिस्टम 100% है, राइट। मतलब 200% एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, हर मतलब
क्या ही बताऊं, मैं इतना तगड़ा एजुकेशन सिस्टम है कि मुझे तो कभी डिमोटिवेट फील ही नहीं होता अगर मैं ट्रेनिंग मीटिंग में एक बार आ जाऊं। राइट, तो उसको यहाँ पे ले आओ, ये जो माहौल है ना, इस माहौल के साथ हैबिचुएट कर दो उनको। राइट, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। राइट, मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर मुझे बोल रहा था, भाई तूने मुझे क्या दिया है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे एक फैमिली मिल गया है। सुन के बहुत अच्छा लगा, ठीक है, दिल से अच्छा लगा मुझे। तो आपको मतलब उनको एक फैमिली दे दो, यहाँ पे ले आओ, इनको हैबिचुएट कर दो। राइट, एजुकेशन में उनको डाल दो, वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा सीख जाएंगे। राइट, पहला होता है एजुकेशन लेना। दूसरा दूसरा जो पॉइंट होता है, आपको ये देखना पड़ेगा क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके ऊपर डिपेंड तो नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे टीममेट्स आते हैं जो अपने अपलाइन के ऊपर बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं, बिल्कुल डिपेंड हो जाता है। राइट, तो आपको ये देखना है हमेशा कि अगर वो आपके ऊपर डिपेंड हो गए तो, अगर मतलब एक चीज समझ लो, तुम कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। राइट, आप सिर्फ आपको ही सेटिस्फाई कर सकते हो, खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो और किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली बात ये समझ लो, कभी किसी को सेटिस्फाई करने मत जाओ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाओ। राइट, एक बात समझ लो, शेर अपने बच्चे को परवरिश करता है और कुत्ता पालता है। ठीक है, तो शेर बनो, कुत्ता नहीं। राइट, स्पून फीडिंग मत करो उनको, बस चम्मच लेके खिला मत दो उनको, बस परोस दो कि आप खा दो। ठीक है, साथ रहना, बिल्कुल साथ रहना, 24 घंटे साथ रहना, लेकिन करके कुछ नहीं देना। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करके देना, साथ रहना। जहां पे वो गलती करता है वहीं पे उसे सिखाना कि ये चीज आप ऐसे भी कर सकते हो, ये चीज आप ऐसे भी डेवलप कर सकते हो। राइट, तो उनके साथ रहना, लेकिन उनको स्पून फीडिंग मत करना। राइट, मतलब डिपेंड मत करवाना अपने ऊपर। तो अगर आपके ऊपर वो डिपेंड हो गए तो वो एक ना एक दिन आपको छोड़ के जाएगा। ओके, तो इस बात के लिए मतलब टीम वर्क जो होता है, टीम वर्क पहला होता है अपने आप से। अपने आप से कैसा होता है, मैं आपको छोटा सा एक कहानी सुनाना चाहूंगा। तो कौन कौन कहानी सुनना चाहेगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा कहानी। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, किसी को अगर ऐसा लगा कि कमेंट बॉक्स में नो लिखने से मैं नहीं बोलूंगा, तो ये बहुत ही गलत है, मैं तो जरूर बोलूंगा। ओके, तो मैं ये देख रहा था कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन एक्टिव नहीं है। ठीक है, बीच बीच में मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, जो मैं कहानी बताऊंगा, मैं किसी को भी अनम्यूट कर सकता हूँ, किसी से भी क्वेश्चन करूंगा कहानी के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कहानी ऐसा है कि बचपन में वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जो कहानी में एक बूढ़े आदमी और उसके 4 बेटे थे। राइट, तो 4 बेटे में बिल्कुल वो 4 भाई थे, 4 भाई में बिल्कुल भी बनती नहीं थी, हमेशा वो लड़ाई झगड़े करते थे। तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि कैसे इनको साथ लिया जाए और कैसे इनको एक किया जाए। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लकड़ी मंगवाई। ओके, ये कहानी सब पता है हमको, बच्चा कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लकड़ी मंगवाई, एक एक लकड़ी मंगवाई। ओके, एक एक लकड़ी मंगवा के क्या किया, उनको बोला कि तोड़ो, अब एक एक लकड़ी तोड़ो। सब तोड़ दिए। ओके, अब क्या किया, एक मतलब 4 मोटा मोटा लकड़ी लिया, उसको राउंड किया, ठीक है, टाइट से रस्सी से बांधा। अब जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई को दिया, उसको बोला तोड़। उसको पापा बोला कि अब इसे तोड़ के दिखा। राइट, तो वो तोड़ नहीं पाया। ओके, वो तोड़ नहीं पाया। फिर उसके बाद एक और भाई को दिया, वो भी नहीं तोड़ पाया। एक और भाई को दिया, वो भी नहीं तोड़ पाया। और लास्ट भाई को दिया, वो भी नहीं तोड़ पाया। ओके, तो एक बात, तो ये कहानी तो सबको पता है। अब कहानी में एक ट्विस्ट मैंने लाया। ठीक है, मतलब मैंने एक चीज सोचा कि इसका जो बाप था, इसका जो पिता था, उसने पहले जो बड़ा लड़का था, उस बड़े लड़के को ही क्यों दिया कि तू पहले ये 4 तोड़। ये क्वेश्चन क्या किसी के मतलब दिमाग में आया कि ऐसा क्यों था कि उसने जो उनका बड़ा लड़का था, बड़े लड़के को ही क्यों 4 लकड़ी दिया कि पहले तू तोड़। राइट, कभी किसी के सवाल दिमाग में आया क्या? तो किसी के दिमाग में आया तो आप लिखो, आप चैट में लिखो कि क्यों दिया, आपको क्या लगता है क्यों दिया। मैं चैट देखना चाहता हूँ सभी का, क्या लगता है आपको, जो बड़ा लड़का था उसके हाथ में ही क्यों दिया, आपको क्या लगता है? चैट पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। जो बड़ा लड़का है वो छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम।
ओके ओके, तो एकदम सभी के मतलब क्वेश्चन आर, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो सभी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, राइट, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े को देने का मतलब ये था कि जो बड़ा था ना, तो उस बड़े के साथ आप आपका कंपेयर करो। जो टीम, एक जो टीम होता है ना, वो चार भाई का क्या था, टीम था, साथ में रहना था उनको, राइट, वो टीम बना के रहेंगे अभी। तो आप ये समझ लो, आप एक टीम के लीडर हो, राइट, एक टीम के लीडर हो, आपसे ही टीम शुरू होता है, आपसे ही खत्म हो जाता है। पहले ये बात अपने दिमाग में घुसा लो, राइट। बहुत सारे सब मतलब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का ये सब क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे टीममेट में, बहुत सारे मेरे दोस्तों का ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में, मैं तो अपलाइन ये सब नहीं करते, मैं क्यों करूं, मेरा अपलाइन मुझे नहीं देखता, मैं क्यों करूं। तो पहले बात ये दिमाग में घुसा लो कि एक टीम आपसे ही शुरू होता है, आपसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। वो पिता ने बड़े लड़के को क्यों दिया, मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि जो बड़ा लड़का था ना, वो उस टीम का हेड था। पहले वो उसे सिखाना चाहता था कि पहले तू समझ, अगर तू समझ जाएगा तो सारे के सारे समझ जाएंगे, ठीक है। तो जो टीम होता है, टीम का हेड कौन है, ऐसे उंगली दिखा के, जो कैमरा ऑन करके उंगली दिखा के दिखाओ, कौन है, मैं हूँ, बताओ, सब बताओ कौन है, मैं हूँ। टीम का जो हेड है वो कौन है, मैं हूँ, यस, मैं हूँ टीम का हेड। कौन, किसको पहले समझना चाहिए, मुझे, ओके, हमको नहीं, मुझे, ओके, एकदम। तो जो टीम का हेड है वो मैं हूँ, किसको पहले समझना चाहिए, मुझे। फर्क नहीं पड़ता मेरे अपलाइन ने क्या किया, मेरे डाउनलाइन क्या कर रहा है, मुझे पहले समझना चाहिए कि टीम वर्क होता क्या है, ठीक है। टीम वर्क मतलब क्या है, सबको साथ लेके चलना। पहला बात ये समझ लो, टीम वर्क का मतलब ये होता है सबको साथ लेके चलना, ओके। अगर टीम में, आपके टीम में क्या हो रहा है, कौन से लाइन में कौन डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा काम कर रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर को मदद चाहिए, वो नेटवर्क एनालिसिस आपके पास मौजूद होने चाहिए। वरना आप मतलब आपके टीम में कौन से लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, कौन से लोग नॉन कंसिस्टेंसी करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। मतलब आपके जो अपलाइन है वो क्या है, वो आपके पिता है, पिता समान है आपके अपलाइन। तो पिता के ऊपर डिपेंड मत हो, मेरा ये मानना है। कभी अपने पिता के ऊपर डिपेंड मत हो, पिता को ये ऐसा मतलब पिता को ये समझाओ कि मैं हूं, आप चिंता मत लो, राइट। पिता को ये समझा दो कि मैं हूँ, राइट, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, मैं हूँ। कभी पिता के भरोसे भरोसे बैठना मत, कभी अपलाइन के भरोसे बैठना मत कि कब आएगा, कब एनालिसिस करके देगा, कब आपको बोलेगा आपको क्या करना है, कब आपको नहीं बोलेगा, कब आपको नहीं करना है। आता है ऐसा सिचुएशन, आता है कि जब आप अपलाइन के पास जाओगे ही जाओगे, मेरा भी आया था, राइट। तो तभी ये जाना, वरना मत जाना, ठीक है। वरना अपलाइन को ये भरोसा दिलाना कि मैं हूँ, राइट। अगर वो आपके बारे में अगर डिस्कस करे, तो ये ही डिस्कस करना चाहिए, ये ही डिस्कस करना चाहिए कि ये है, ये संभाल लेगा, कोई बात नहीं, मुझे इसको देखना ही नहीं पड़ेगा, राइट, ये मेरा बेटा है, संभाल लेगा सब कुछ, ओके। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, एक टीम हमेशा मजबूत रहता है उसके कनेक्टिविटी के साथ। आप एक काम करो, जो 5% मेंबर है ना, आप सभी उसके साथ कनेक्ट कर लो, राइट। जो 5% मेंबर है, सबके उसके साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट कर लो, राइट। आप एक चीज गौर कीजिएगा, जो एक घर होता है ना, एक घर में अगर एक बड़ा बेटा होता है या फिर एक छोटा बेटा होता है, तो पेरेंट्स हमेशा किससे प्यार करते हैं पता है, जो छोटा बेटा है वही लाडला होता है कि नहीं होता है, राइट। तो ऐसा होता है, मैंने देखा है, राइट। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता हूँ, तो मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है, राइट। मेरे भाई है, तो उनको मतलब उनके साथ मैं रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जो छोटा है ना, उससे ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो आपके टीम में भी जो 5% मेंबर है, मतलब सब कुछ अपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर लो। पहला मेरा ये मानना है कि कुछ को अलग चीज से अलग करके कुछ मत देखो, ये बिजनेस है, इसको मुझे ये इस तरीके से देखना है, उस तरीके से देखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, पहले ये तो छोड़ दो। पहले सब कुछ ना अपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर लो। टीम मैनेजमेंट कैसे होता है कि जो आपके 5% मेंबर है, पहले तो उनसे कनेक्ट कर लो। उनको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो सर है, इनसे बात करूं या नहीं करूं, इसे कहूं या नहीं कहूं। मैं आपको थोड़ा सा इंसिडेंट बताऊंगा। जब मेरे मम्मी का देहांत हुआ, राइट, तो प्रोबीर रॉय सर ने मुझे कॉल किया था। पता नहीं कि वो मतलब मैं उनके कितने हजार नीचे हूँ, राइट। जब उनके पास से कॉल आया था, मैं उस दिन मतलब
3 दिन तक 270 कॉल्स आए मुझे, टीम की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से, सभी की तरफ से 270 कॉल्स आए। मैं एक भी कॉल रिसीव नहीं किया, राइट। मैंने सिर्फ प्रोविडर साइड का ही कॉल रिसीव किया, राइट। तो एक चीज समझ लो कि मुझे वो ट्रस्ट आ गया कि उनको मेरी फिक्र है, राइट। तो आपके टीम में भी ये चीज होना चाहिए। आपको अपने 5% या फिर अपने लोअर मेंबर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। कभी ये मत सोचना कि वो तो 5% है, उनके साथ क्या बढ़ूंगा, उनके लीडर को बता दूंगा, वो सीख जाएंगे। कभी ये मत, कभी कभी लाना ही नहीं, राइट। आप बताओ, आप उनके साथ कनेक्ट करो, बस ऐसे ही कॉल करो, सरप्राइज कॉल करो, राइट। सरप्राइज कॉल करो, उनको सरप्राइज दो, वो बहुत ही खुश होंगे। उनको हमेशा ये लगेगा कि नहीं, मैं कुछ करूं या नहीं करूं, ये बंदा मेरे साथ है, राइट। मतलब ये कनेक्टिविटी आप बनाओ, तो भी एक टीम, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा, अनबिलीवेबल टीम बनेगा, राइट। और एक चीज समझ लो, आप उनको रिकॉग्नाइज करो, थोड़ा थोड़ा करके रिकॉग्नाइज करो, या फिर टीम के सामने रिकॉग्नाइज करो। दो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, राइट। पहला, अगर रिकॉग्निशन करना है तो सबके सामने करो। अगर तारीफ करना है तो सबके सामने करो। अगर उनको कुछ गलती आपको पकड़ाना है तो कभी सामने मत बोलना, ठीक है। सबके पीछे उसको अलग से जाके बोलो। और ये भी नहीं बोला ये तुम्हारा गलत है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ऐसा 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 ना मत बोलना। आप उनको ये इस तरीके से समझाना कि तुमने ये जो काम किया है ये ठीक है, लेकिन एक बात, मतलब उस जो काम उन्होंने किया उसका पॉजिटिव दिख भी बताओ, उसका नेगेटिव दिख भी बताओ, ठीक है। कभी उनके ऊपर गुस्सा मत होना कि ये अरे वो तो आपके, पहले बात समझ लो, वो आपके बच्चे हैं, बच्चे गलती करेंगे। हम क्या है, हम पेरेंट्स हैं, हम लीडर है। हमको हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनका जो गलती है हमको उनकी गलती सुधारना है। उनकी गलती ऐसे उंगली मार के दिखाना नहीं है, पहली बात ये समझ लो, राइट। जो पहले पहले हम करते थे, पहले पहले मैंने भी ऐसी गलती किया है, मैं मतलब एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने भी ऐसी गलती किया है। मैं उनको बोलता था ये तेरी गलती है, तूने ये पाप किया है, ठीक है। तो मैं उन्हें बोलता था, लेकिन ये सब चीज नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब एक जो टीम हम बिल्ड करते हैं उसके ऊपर हमको उनको उनको वो फेथ देना पड़ेगा, उनको एक कंफर्ट जोन देना पड़ेगा, राइट। कि वो हमें सब कुछ बता सके। मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसा लीडर बनना चाहिए, लीडर ऐसा हो कि वो आपके साथ, आप मतलब उनका जो अचीवमेंट वो मत शेयर करे, उनका जो डिमोटिवेशन है वो आपके साथ शेयर करे, ऐसा लीडर बनो। ऐसे बहुत लीडर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप अगर 5% में हो तो आप शायद आप गोल्ड डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हो, या फिर स्टार डायरेक्टर, फिर क्राउन डायरेक्टर, तब आपको लगेगा कि मुझे अभी इन सर के साथ कनेक्ट करना है, ये सर शायद हमें अभी रिप्लाई दे दे, हम तो अभी गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं, हम अभी क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं, राइट। लेकिन एक बात समझ लो, जब आपका बिजनेस नहीं होता है, जब आप बहुत डिमोटिवेट होते हो, राइट, तब उस टाइम पे आपको जिसके साथ कनेक्ट करने में सबसे अच्छा लगता है ना, उनकी तरह बन जाओ, राइट। बस उनको कॉपी कर लो, राइट। मैं ऐसा मानता हूँ। तो मेरे लाइफ में भी ऐसे एक शख्स है, ठीक है, एक नहीं बहुत सारे शख्स है, और उनसे पहला है कृष्णनंदन सर, ओके। जब भी डिमोटिवेट फील करता हूँ ना, मैं सबसे पहले उनको एक कॉल जरूर करता हूँ, राइट। मैंने उनको कॉल करके कभी ये नहीं बताया कि दादा मैं स्टार डायरेक्टर, सॉरी मैं सिल्वर डायरेक्टर बन गया, दादा मैं अभी गोल्ड डायरेक्टर बन गया, दादा मैं अभी ब्रोंज डायरेक्टर बन गया। मैं वो कभी कॉल के नहीं ये बताया। मैं जब उनको कॉल करता ये बता, दादा हो नहीं रहा है कुछ, क्या करूँ, कैसे करूँ, डिमोटिवेट फील होता है। तो वो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लीडर ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसा एक जबरदस्त पर्सनैलिटी होना चाहिए, राइट। प्रोविडर सर, आप उनके साथ अगर 5 मिनट कॉल में रहोगे ना, तो आपको मतलब कॉल अगर कनेक्ट हो जाए तो आपका डिमोटिवेशन गायब हो जाएगा, ठीक है। डिमोटिवेशन गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। मैंने ये फील किया हुआ है। जब उनके पास से पहला मुझे कॉल आया था उस दिन, मतलब उस टाइम पे, तो थोड़ा सा खराब लग रहा था, ठीक है। मतलब डिमोटिवेट फील होता है, ये मैं सोच रहा था कैसे करूंगा, कैसे आगे चलूंगा, ठीक है। थोड़ा सा खराब लग रहा था। तो जब उनके तरफ से मुझे कॉल आया ना, तो मुझे एक चीज लगा, मैं अब कुछ भी हो जाए, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे ये लगा, राइट। तो आपको भी ऐसा एक पर्सनैलिटी बनना है। एक टीम का मतलब मैंने क्या कहा था, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टुगेदर मतलब हम साथ हैं, ठीक है। हम साथ साथ है वाला फैमिली बन जाओ, अगर टीम बनाना है, रहेंगे, वो जरूर रहेंगे। टीम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, वो है ट्रेनिंग मीटिंग, राइट। आपका आपका जो बिहेवियर, राइट, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो या फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो कि नहीं स्पेंड कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि जब आपका मतलब हो रहा है तभी आप उनको कनेक्ट कर रहे हो।
राइट। तो उन मतलब वो हेजिटेट करेंगे, टीम आपके साथ कनेक्ट करने में हेजिटेट करेंगे, आपको पहला हाथ बढ़ाना पड़ेगा उनके साथ, राइट। आप अपना हाथ जितना लंबा करोगे, आप अपना हाथ जितना लंबा करोगे ना, वो उतने ही तेजी से आपके साथ आपके पास आएंगे, राइट। तो पहला जो मुझे मुझे ये पर्सनली लगा कि एक टीम का मतलब फैमिली होता है और कुछ नहीं, फैमिली होता है। तो फैमिली में एक चीज समझ लो, हमको दुख होता है अगर कुछ किसी को कुछ हो गया ना, तो पहला हमको दुख होता है। तो मैंने ये फील किया कि मेरे पास एक फैमिली है, राइट। 270 कॉल आए मुझे टीम की तरफ से, मेरे जो टीम है उसके टीम की तरफ से 270 कॉल्स है। तो सभी लगभग यहाँ पे है, सबको मैं यहीं पे सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैं सभी का फोन नहीं उठा पाया, राइट। क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं वो सुन लेता तो मतलब मैं वो फोन कॉल मैंने अटेंड ही नहीं किया, राइट। मैंने ऐसा एक भी फोन कॉल अटेंड नहीं किया जिस फोन कॉल करके वो मुझे और डिमोटिवेट कर दे, राइट। वो मुझे ये बोले सब ठीक है, सब बढ़िया है, कैसे हुआ, मतलब ये जो पूछ रहे थे, मैं 2-3 लोग मुझे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते क्या हुआ, राइट। मतलब वो क्वेश्चन देख के ही मेरा दिमाग गर्म हो गया। तो राइट, तो मेरे टीम ने बहुत ज्यादा मुझसे प्यार किया है, बहुत ज्यादा कनेक्ट किया है वो मेरे साथ। तो सभी को थैंक यू वेरी मच, राइट। ये अभी अभी यहाँ पे सभी मौजूद है, तो थैंक यू एवरीबॉडी। मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया, राइट। तो अभी जिन जिनको मैं पॉसिबल हुआ उनको साथ कॉलिंग में किया या फिर मैसेज टेक्स्ट किया, राइट। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर लव। तो मुझे उस दिन एक चीज पता चल गया दोस्तों कि मैं अकेला नहीं हूँ। अब कुछ भी हो जाए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मेरे एक और फैमिली है, राइट। एक और जबरदस्त फैमिली है जो मेरे साथ हर दम रहते हैं। ओके। तो एक टीम ऐसे ही बनना चाहिए। पहले एक चीज समझ लो, अपना जो रियल लाइफ है और जो बिजनेस लाइफ है उनको एक करो पहले। अगर रियल लाइफ में भी जो करते हो ना अपने फैमिली के लिए, टीम के लिए, वो करना सीखो। टीम के लिए ही वो करना सीखो। अगर आप टीम को वही प्यार दोगे, वही इज्जत दोगे, तो वो आपके साथ कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। कभी छोड़ के नहीं जाएगा, एक भी आदमी नहीं छोड़ के जाएगा। पहले तो उनको एडुकेटेड करो। दूसरा, ये जो माहौल है ना, ये जो टीम विक्ट्री का इतना बढ़िया, इतना शानदार माहौल है, इस माहौल के साथ उन्हें कनेक्ट करवाओ, उनको बस ले आओ। वो बस, मैं आपको ये चीज प्रॉमिस करता हूँ, 1 महीने के बाद वो आपको ये जरूर बोलेगा कि भाई पता नहीं कि इनकम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये तो पता चल गया कि एक फैमिली मिल गया। ये आपको जरूर बोलेगा, राइट। ये आपको जरूर बोलेगा। मैंने ये बहुत लोगों से सुना है, जो बेसिकली जो सीनियर सिटीजन है, उन्होंने मुझे कहा है कि भाई तुमने मुझे एक फैमिली दिया है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनके तरफ से ये चीज आता है कि इतना अच्छा फैमिली मिला, ठीक है, इतने अच्छे लोग मिले जो हमेशा साथ रहते हैं, जो हमेशा टीम वर्क करते हैं, राइट। तो थैंक यू। तो इस टीम मतलब जो एकदम मतलब क्या ही बोलूं, मैं उस दिन मतलब बिल्कुल शॉक्ड हो गया था कि भाई इन लोगों को मेरी फिक्र है, राइट। टीम ऐसे ही बनता है, टीम ऐसे ही बनना चाहिए। तो आप ट्रेनिंग में वापस आता है। तो जो चीज मैंने बोला, राइट, आपको एक टीम चलाने के लिए, एक और बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, आपको एक टीम चलाने के लिए क्या होना पड़ेगा। पहला, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपके टीम में अगर सही तरह से एजुकेशन स्प्रेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या फिर सभी एजुकेशन ले पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आपको ये 100%, या कुछ करो या ना करो, 100% इस चीज के ऊपर फोकस करो कि टीम टीम में जो भी आ रहा है, एक हफ्ते बाद या 1 महीने बाद क्या वो प्रेजेंटेशन कर पा रहा है, क्या वो इनवाइट कर पा रहा है, क्या वो प्रोस्पेक्टिंग कर पा रहा है। आपको ये चीज पहले फोकस करना पड़ेगा कि उनका एजुकेशन तगड़ा है क्या, आपको उसको 3P के मतलब में पता, 3P पता है, प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, इस चीज के बारे में पता है कि नहीं है। आप पहले ये फोकस करो, राइट। मतलब एजुकेशन 100% एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फोकस करो। दूसरा दूसरा जो चीज, आपका टीम स्टेबल होगा कंसिस्टेंसी के बारे में। उनको कंसिस्टेंसी के बारे में सिखाओ, उनको समझाओ कि कंसिस्टेंसी क्या चीज है, राइट। आप अगर अगर आप कंसिस्टेंट होंगे तो आपका टीम भी कंसिस्टेंट होगा। मैंने क्या कहा, आप बड़े बेटे हो, राइट। बड़ा बेटा जो करेगा छोटा वो ही करेगा। तो टीम, एज ए टीम लीडर, पहले अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, राइट। टीम को ये सिखाओ कि कंसिस्टेंट आप कैसे बन सकते हो, कैसे आप बिजनेस में कंसिस्टेंट बन सकते हो, कैसे अपने लाइफ में कंसिस्टेंट बन सकते हो, कैसे अपने गोल के ऊपर कंसिस्टेंट बन सकते हो। जो टीम में एक और, हर मेंबर, हर जो लीडर होता है, उनके गोल के बारे में पूछो, क्या है उनका गोल, क्या वो अचीव करना चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में। अगर आप उन सबसे ये पूछोगे, अगर उन सबसे ये बताओगे कि पहला एक चीज है कि पहला काम, आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, उसके साथ उनको कनेक्ट करवाओ।
कि पता है भाई, मैं जो बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था इतना सब होगा। जब मैं पूरा चीज देखा कि यहाँ से इतने लोगों ने इतना कुछ किया है, तो मैंने भी अपना ये ड्रीम बनाया है, फलाना ड्रीम का ना, कुछ भी ड्रीम हो सकता है आपका, ये ड्रीम बनाया है। तू बता तेरा क्या ड्रीम है, तू क्या अचीव करना चाहता है इस बिजनेस में। आप अगर उनको सॉरी, आप अगर उनको मतलब सडन क्वेश्चन करोगे, बता क्यों बिजनेस ज्वाइन किया है, क्या अचीव करना चाहता है बिजनेस में, तो वो आपको नहीं बता पाएंगे। राइट, वो मतलब उन्होंने उसने अभी कनेक्ट नहीं किया है, उसने अभी अपने बिजनेस के साथ, अपना जो लाइफस्टाइल के साथ, अपना जो विजन के साथ, अभी वेस्टेज के साथ अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए वो आपको नहीं बता पाएंगे। पहला आप कनेक्ट कराओ, आप कनेक्ट करो उन लोगों के साथ, आपका ड्रीम उन लोगों के साथ कनेक्ट कराओ। राइट, उसके बाद उन लोगों से पूछो कि अब बता, मेरा तो ये ड्रीम है, मैं तो ये जरूर 100% पूरा करूंगा, तू बता तूने क्यों बिजनेस ज्वाइन किया है, तू क्या क्या ड्रीम फुलफिल करना चाहता है। राइट, तो आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम के साथ उनको कनेक्ट कराओ, उनके ड्रीम के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। राइट, आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर का क्या ड्रीम है वो आपको पता लगना चाहिए, वो आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि वो अगर डिमोटिवेट होंगे तो आपको उनको याद दिलाना पड़ेगा कि तेरा ये गोल था, क्या तेरा ये गोल पूरा हो गया है। आपको उनको बताना पड़ेगा, आपको उनको दिखाना पड़ेगा। राइट, तो ये आप एक पिता बन जाओ, आप पिता बन आपको पिता बनना पड़ेगा, और कोई स्ट्रिक्ट पिता नहीं, समझाने वाला पिता। राइट, जो मैंने क्या कहा, हमारा जो विद्यालय है, हमारा जो पाठशाला है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गलती करने के लिए प्राइस मिलता है। बचपन में अगर आप गलती करते थे तब मार मिलता था, यहाँ पे प्राइस मिलेगा। राइट, तो आपको इस चीज के साथ उसको हैबिचुएट करवाना पड़ेगा। राइट, अगर मतलब जो इंसान या फिर जो भी पर्सन इस ट्रेनिंग सिस्टम के साथ एक बार कनेक्ट हो गया ना, एक बार अगर कनेक्ट हो गया, वो कभी नहीं छोड़ के जाएगा। मेरा ये 100% कमिटमेंट है आप लोगों को। अगर आप 100% उसको यहाँ के साथ कनेक्ट करवा पाए, तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका वो माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा, उनका वो विजन क्रिएट हो जाएगा कि क्यों उन्होंने ये चीज को अप्लाई किया अपने लाइफ में, क्यों उन्होंने ये चीज को स्टार्ट किया है, उनका ये मतलब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला, उनका विजन कनेक्ट करो, उनको समझाओ। राइट, बैठो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। मतलब टीम लीडर मतलब ये नहीं कि आपने अचीव कर लिया है अब वो करेंगे। राइट, टीम लीडर हमेशा 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 के लिए सोचता है कि मैं अभी 5% हूँ। राइट, मैं अभी 5% हूँ। तो कौन कौन यहाँ पे 5% है, प्लीज रेज योर हैंड, सभी को देखना चाहता हूँ कौन कौन आदमी यहाँ पे 5% है। मैं तो 5% हूँ, मैं बिल्कुल 5% हूँ। राइट, एकदम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एकदम सभी 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 5%, एकदम एकदम। मैं भी 5% हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। एकदम एकदम एकदम, मैं भी थैंक यू। 5%। एकदम सर, सर ने भी बोल दिया, सर भी 5%, यस। तो सभी 5% है, तो 38 लोगों ने हैंड रेस किया है। बाकी को क्या हुआ, बाकी क्या कर रहे हैं, क्या थोड़ा रेनी मौसम है तो क्या चद्दर वद्दर डाल के सो फोर तो नहीं गए, जागो ग्राहक जागो, मीटिंग चल रहा है। एकदम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मजाक कर रहा था, जोक्स ऑफ पार्ट। तो अपने आप को हमेशा इमेजिन करो कि मैं 5% हूँ, और पहला दिन, राइट, पहला दिन जो मेहनत के साथ आप बिजनेस स्टार्ट किए थे ना, वो मेहनत हमेशा याद रखना, वो मेहनत हमेशा याद रखना। मुझे अपना पहला दिन बहुत अच्छी तरह से याद है, मुझे अपना पहला दिन बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैं कितना एक्साइटेड था, मैं कितना जोश के साथ ये काम को मैंने स्टार्ट किया, कितना एक्साइटेड था, कितना जोश के साथ स्टार्ट किया। वो पहला दिन आपका हर मतलब एवरीडे होना चाहिए, वो फर्स्ट डे आपका एवरीडे होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, तभी आप अपने टीम को सही मैसेज पहुंचा पाएंगे। राइट, मतलब एक चीज समझ लेना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राइट, मतलब आंधी आ जाए, ठीक है, तूफान आ जाए, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक ड्रीम फुलफिल करना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, अपने टीम को भी यही समझाना। राइट, बिल्कुल रुकना नहीं है, रुक मतलब ये कोई हॉलीडे नहीं है, हॉलीडे पैकेज नहीं है। राइट, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस एक जर्नी है। राइट, तो ये और एक चीज, इस जर्नी में कोई चाय का ब्रेक नहीं होता, ठीक है, ये जर्नी चलता रहता है। अगर आप रुक गए बस खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, तो कभी रुकना नहीं है, बस करते जाना, जस्ट चलते जाना है। ओके, कोई चाय का ब्रेक नहीं, कोई जेटा टी ब्रेक नहीं, ठीक है, बिल्कुल चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, आपको टीम को भी यही कनेक्ट करना है। और एक बात समझ लो,
100% आप कभी नहीं करवा पाओगे आपके टीम को कनेक्ट, ठीक है। 90, मैंने क्या बताया, 90% लोग ही आपके ये बात, आपका ये इमोशन के साथ कनेक्ट होंगे, 90% भी नहीं होंगे शायद, राइट। मतलब जो भी होगा उसको लेके आपको आगे बढ़ रहे हैं। एक बात समझ लो, एक टीम में मतलब टीम बिल्ड कैसे होता है पता है, ये सीखने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है पता है, पॉलिटिशियन को देखो। एक जो पॉलिटिशियन होता है उनके टीम में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, मीडियम लोग भी होते हैं। जो पॉलिटिशियन का लीडर होता है वो सबको लेके आगे बढ़ता है, राइट। वो कभी ये भेदभाव नहीं करता ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि उसको पता है मुझे सभी का वोट चाहिए, ठीक है, मुझे सबको लेके आगे बढ़ना है। तो आप भी ये समझ लो कि आप पिता हो, ये पता आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका छोटा बेटा पढ़ाई में थोड़ा कच्चा है या बड़ा बेटा पढ़ाई में थोड़ा अच्छा है। ऐसा ऐसा तो नहीं, अगर घर पे आपके दो बेटे हैं तो बड़ा बेटा पढ़ाई में अच्छा है तो उसको ज्यादा खिलाएंगे, या फिर छोटा बेटा पढ़ाई में बुरा है उसको थोड़ा कम खिलाएंगे, ऐसा तो नहीं। तो सबको हम एक ही चीज खिलाएंगे, सबको बिल्कुल मतलब इक्वली खिलाएंगे, राइट। खिलाना मतलब एडुकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबको साथ लेके एक साथ चलना है। कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई सोचेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। पहला ये चीज समझ लो, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है आपका कर्म, राइट। आप क्या कर रहे हो, एक बात समझ लो, आप जो करोगे आपका टीम वही करेगा, राइट। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट मैंने आपको बताया, राइट। थोड़ा सा विजन क्लियर करने की कोशिश किया। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। तो ओवर टू